वैकेशन में घूमने आई गंगा अपने होटल की खिड़की से बाहर देख रही थी गिरते हुए बर्फ को और कश्मीर की सुंदरता को एंजॉय कर रही थी कि अचानक छाती तक जमे हुए बर्फ में एक गाड़ी आकर रुकती है और एक सुंदर औरत उसमें से उतर के होटल के लॉबी तक आती है। कुछ ही देर में गंगा के रूम की इंटरकॉम बजती है और एक रिसेप्शनिस्ट इत्तला करती है कि गंगा के लिए एक विजिटर आई है। यहाँ कश्मीर में एक विजिटर, और वो भी मेरे लिए। गंगा सोच में पड़ जाती है। मुझे तो यहाँ कोई भी नहीं पहचानता है। 3 मिनट बाद कमरे का दरवाजा खुलता है और वही कार वाली सुंदर औरत सिर्फ एक स्वेटर और कैप पहने गंगा के कमरे में दाखिल होती है। हाय, मैं सेजिल हूँ। माफ़ी चाहूँगी, आपकी वेकेशन ख़राब करना मेरा बिल्कुल मन नहीं था, पर मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। इट्स ऑल राइट, बैठिए। मैं आपकी किस तरह मदद करूं? ओह, और बाय द वे, मेरा नाम जानती हूँ, थ्रिलर ट्यूब की भूल भुलैया वाला वीडियो में मैंने आपके बारे में सब सुन चुकी हूँ, इसीलिए तो आपके पास आई हूँ मदद मांगने। आप तो अंतर्यामी हो ना, मेरे पति को प्लीज़ 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 ठीक कर दीजिए ना। वाओ, कश्मीर में कोई थ्रिलर ट्यूब देखता है? इम्प्रेसिव। ओह, एंड बाय द वे, आपके पति को क्या हुआ है? 2 हफ्ते पहले गुलमर्ग की हमारी छोटी सी आशियाना में एक बेनामी पार्सल आता है। खोलने पर एक प्यारा सा बच्चों का डॉल हाउस निकलता है। मेरी 6 साल की बेटी बहुत खुश हो जाती है और सारा दिन उससे खेलती रहती है। शाम को मेरे पति, जो कि एक टूरिस्ट गाइड है, लौटता है और मैं उस डॉल हाउस के लिए उसकी शुक्रिया अदा करते हुए फूल ही नहीं समा रही थी। पर सारी खुशियां गायब हो जाती है जब अशोक मुझे बताता है कि उसने तो कभी भी कोई भी डॉल हाउस खरीदा ही नहीं, जबकि पार्सल में एड्रेस और नाम मेरे पति का ही था। किसी रिश्तेदार या दोस्त ने भेजा होगा शायद, गंगा बोली। जी, रिश्तेदार नहीं हो सकता। वो, मैं गुजराती हूँ और वो मुसलमान। हमारी लव मैरिज हुई थी। सबने ठुकरा दिया शादी के बाद। यहाँ तक कि दोस्तों ने भी सारे संबंध तोड़ दिए थे। गुजरात से भागे 7 साल हो गया है। किसी को भी हमारा पता तक भी नहीं मालूम। ओह, आई सी, गंगा बोली। तो मामला तो गंभीर था ही, पर धीरे धीरे खतरनाक बन जाएगा, मैंने तो सपने में भी नहीं सोची। मतलब वो पुतले का घर, पता नहीं क्या असर कर दिया अशवक पे कि वो सारा दिन उसी को देखते रहता है। पहले पहले तो सिर्फ नजर घुमा घुमा कर देखता था, अब तो सारा दिन उसी के सामने बैठा रहता है। इनफैक्ट पिछले 1 हफ्ते से वो काम पर भी नहीं गया, सिर्फ डॉल हाउस को निहारता रहा। आपने इस बारे में कुछ बोला, कुछ पूछा इस वक्त से? हाँ, पूछा ना, कई बार, पर पूछने पर वो मुझे उल्टा घूरने लगता है, एक अजीब सी दृष्टि, एक अजीब सी नजर से। मैं बता नहीं पा रही हूँ, पर वो गेज इतनी डिस्टर्बिंग है ना कि मुझे आंखें हटा देना पड़ता है। मेरी आंखों से पानी बाहर निकल आता है। मैं देख नहीं पाती हूँ उसकी आंखों में आंखें डालकर। ये कुछ मायावी जैसे हो रहा है, कुछ गलत, कुछ काला, कुछ भयंकर, कुछ कुछ बहुत बुरा हो रहा है। और तो और पिछले 2 हफ्ते से उस डॉल हाउस को छोड़कर वो बिस्तर में सोने तक भी नहीं आया। उसी के सामने बैठा रहा पूरा दिन, पूरी रात। ना ही उसने मेरी बेटी को उससे खेलने दिया। इस तरह अगर चलता रहा तो मेरा मर्द बीमार हो जाएगा, वो मर जाएगा। कुछ कीजिए ना प्लीज। आपने तो आपकी कजिन की जान बचाई थी थ्रिलर ट्यूब की कावड़ा बावड़ा वीडियो में, आप मेरे पति की भी जान बचा लीजिए ना प्लीज। कल बाजार से लौटते वक्त जब मैंने आपको गोंडोला राइड करते हुए देखा तो मैं बहुत आशावादी हो गई। मुझे निराश मत कीजिएगा प्लीज। गोंडोला ऑफिस से किस तरह से, कैसे जद्दोजहद करके मैंने आपका होटल का नाम निकाला, मतलब आप किस होटल में ठहरे हो, ये तो मेरा भगवान ही जानता ओके है। ओके ओके, कूल डाउन। मैं समझ सकती हूँ, पर मैं यहाँ से क्या करूँ? आई मीन, आपके पति से मिला भी ना। मैं तो कोई तांत्रिक या डॉक्टर या जादूगर तो नहीं हूं ना, गंगा बोली। ओ, ये बात है, तो चलिए मेरे घर चलिए। अशफक अभी भी घर पे ही होगा, उस मनहूस खिलौना घर के सामने बैठा। आप बाहर का नजारा देखकर ये बोल रही हो या ऐसे ही कुछ भी? गंगा पूछी। भारी बर्फबारी हो रही है, छाती तक बर्फ जम चुका है
और तो और मेरा ड्राइवर तो आज मेरा घूमने का प्लान भी कैंसिल कर दिया है। कहता है कि रास्ता स्लिपरी हो गया है, ड्राइविंग इम्पॉसिबल है, बर्फ में गाड़ी घुस जाएगा। गंगा जी, आप मेरी ड्राइविंग पे भरोसा रखिए। सेजल गंगा को बीच में टोक कर जवाब दिया। अगर मैं अपने प्यार को बचाने के लिए इतनी बर्फबारी में ड्राइव करके यहाँ आ सकती हूँ तो वापस भी जा सकती हूँ। आधा घंटे की ड्राइव और गंगा बैठी थी अश्वक की आंखों में आंखें डालकर सेजल और अश्वक के घर में। और सेजल थी व्यस्त अश्वक को गंगा की बायोडाटा देने में कि कैसे गंगा एक साइकिक बनी और कैसे उसने अपनी कजिन की जान बचाई। ये सब मैंने चैनल थ्रिलर ट्यूब में देखा और अब देखना हमारा प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देगी गंगा जी। सब कुछ सुनने के बाद अश्वक पूछा, तो क्या कहना है आपका? इसको नष्ट क्यों नहीं कर देते? गंगा बोली खिलौने के घर को पॉइंट करते हुए। कोशिश किया बहुत, ना आग से जलता है ना पत्थर से टूटता है। तो बाहर फेंक दो। वो भी कोशिश कर चुका हूँ, बहुत भारी है, उठाना इम्पॉसिबल। सेजल जरा मदद करोगी इस पनौती को घर से बाहर ले जाने में? सेजल खुशी खुशी उस डॉल हाउस को घर से बाहर ले गई और गंगा के कहने पर उसमें आग भी जला दी। पर वो खिलौने का घर 2 क्षण जलते ही सेजल धम से जमीन पे गिर गई और होश गंवा दी। क्या हुआ? सेजल होश में आकर पूछी। कुछ नहीं, भला टल गया, गंगा जवाब दिया। मतलब मैं तो घर के बाहर थी, उस खिलौने के घर को जला रही थी, आप लोग भी तो थे मेरे साथ। फिर सब काला दिखने लगा और साफ हुआ कालापन, तो मैं यहाँ बिस्तर में पाया मुझे। क्या सब ठीक हो गया है गंगा जी? अश्वक बच तो गया ना गंगा जी? अश्वक को क्या हुआ होगा जो वो बच जाएगा? गंगा हंसते हुए पूछी। काला साया अश्वक पे नहीं बल्कि आप पे चढ़ा था सेजल जी। मुझ पर? इम्पॉसिबल, मैं तो बिल्कुल ही ठीक थी। ये तो अश्वक था जो डॉल हाउस को लेकर इतनी पॉजिटिव था, हरदम उसे निहारता रहता था, देखता रहता था। देखता था ताकि उसमें से वो कुछ उपाय निकाल पाए आपको बचाने के लिए। मुझे नहीं, ये कैसे हो सकता है? ओके, तो आप मुझे 2-3 सवालों का जवाब दीजिए। तो पहली तो ये कि आप इतनी भारी डॉल हाउस को बाहर कैसे अकेले उठा कर ले आए? दूसरा, आप 1 घंटे का रास्ता सिर्फ आधे घंटे का ड्राइव करके कैसे तय किया? तीसरा, आपका कपड़ा देखिए, इतनी ठंडियों में भी सिर्फ एक स्वेटर और एक टोपी। कोई और ऐसा करता तो वो निमोनिया से तब मर जाता। मुझे आपको तो इस हालत में देखकर पहले ही शक हो गया था कि दोष आप में है, अश्वक में नहीं। फिर जब आपने बोला कि आप अपने पति की प्यार भरे आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पा रहे हो, तब शक यकीन में बदल गया। इसीलिए आपके हाथों में ये खिलौना जलाया, क्योंकि सिर्फ प्रेरित ही अपना पीड़ा कम कर सकता है। और जो लोग ये सब काले मंत्रों का बिजनेस वगैरह करते हैं ना, वो भली बात ही जानते हैं कि प्रेरित कभी भी अपने पीड़ा देने वाले चीज या सामान को नष्ट या डैमेज नहीं करेगा। इसलिए पूरा यकीन के साथ वो ये डॉल हाउस तब भेजा आपके घर में जब आपका हस्बैंड घर पे नहीं था, ताकि आप उसे छुए और जिंक्स्ड हो जाए। पर ये जिंक्स खिलौना भेजा किसने होगा? आपने तो कहा कि आपको यहाँ कश्मीर में ना कोई प्यार ना कोई नफरत करने वाला कोई भी रिश्तेदार या दोस्त नहीं रहता है। इसका उत्तर शायद मेरे पास है। अश्वक सर झुकाकर बोला। 1 महीना पहले एक टूरिस्ट ग्रुप घूमने आया था और मुझे ड्यूटी मिला था उन लोगों को पूरा कश्मीर घुमाने का। उसी ग्रुप में एक लड़का था, जेठा, जिसके साथ सेजल की शादी तय हुई थी, पर हमारी भाग जाने के लिए उसकी शादी टूट गई और आज तक कुंवारा ही रह गया।